ग्रो एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को बाय कैसे करना है, शेयर्स को सेल कैसे करना है, शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए फंड को ऐड कैसे करना है एंड प्रॉफिट होने के बाद उस फंड को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कैसे करना है, ये सब कुछ तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा ही। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को ग्रो एप्लीकेशन का यूज करना भी सिखाऊंगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकें। तो ग्रो ऐप को खोलने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब देखो निफ्टी 50 क्या है। देखो निफ्टी 50 के अंदर हमारे देश की जो 50 बड़ी कंपनियां वो यहाँ पर लिस्टेड रहती है। जैसे ही आप यहाँ पर निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में निफ्टी 50 का प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा 19,834 और उसके नीचे आपको कुछ दे रहा होगा आज 40 पॉइंट निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ा है। उसके नीचे आप यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करके इस लाइन चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप नीचे की साइड में से स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी निफ्टी 50 के अंदर जो 50 बड़ी कंपनियां लिस्टेड है उन कंपनियों के नाम और उनके शेयर प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ना, रिलायंस इंडस्ट्री का 2,389 रुपए का, टीसीएस का 3,436 रुपए का, एचडीएफसी का 1,535 रुपए दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस 923 रुपए चल रहा है। इसके नीचे इन्फोसिस का अलग अलग आपको यहाँ पर जो भी 50 बड़ी कंपनियां वो कंपनियां दिखाई दे जाती है और उनके आगे आपको उनके शेयर प्राइस दिखाई दे जाते हैं। अब देखो जैसे इन कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ते हैं वैसे निफ्टी 50 का भाव भी बढ़ता है और जैसे इन कंपनियों के शेयर प्राइस घटते हैं वैसे हमारे निफ्टी 50 का प्राइस भी घटता है। तो निफ्टी 50 को देखकर हम ये पता करते हैं कि आज हमारा स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखो निफ्टी 50 को देखकर तो आप लोगों को ये पता चल गया कि निफ्टी 50 के अंदर क्या देखते हैं। वैसे आपको निफ्टी 50 के पास में यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, जो भी 43,844 रुपए इसके आसपास चल रहा है और आज जो 80 रुपए के आसपास किसमें उछाल और उसके आगे आपको कोष्टक के अंदर कुछ परसेंटेज में भी दिखाई दे रहा है। अब देखो वैसे जैसे निफ्टी 50 के अंदर हमारे देश की 50 बड़ी कंपनियां लिस्टेड थी ना, वैसे हमारे बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे देश के जो 12 बड़े बैंक है वो बैंक हमारे यहाँ पर लिस्टेड रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी बैंक, ये जो 12 बड़े बैंक है हमारे देश के वो बैंक हमारे बैंक निफ्टी के अंदर लिस्टेड रहते हैं। तो जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी है कि आज बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आप डायरेक्ट बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो देखो अब आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्ट शेयर्स की तरफ बाय या सेल नहीं कर सकते, आप इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे। तो अब देखो आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर आपको यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन दिखाई देता है। देखो आप जैसे सर्च बार के आइकन पर क्लिक करते हो तो आपको जिस भी कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर आपको जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना है आपको सिंपली उस कंपनी का नाम को यहाँ पर सर्च करना होता है। जैसे आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के नेम को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं जोमेटो के शेयर्स को, तो हमारे जैसे जोमेटो लिखते हैं सबसे ऊपर में जोमेटो एलटीडी लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमें यहाँ पर इसका शेयर प्राइस दिखाई दे रहा है और उसके नीचे में दिखाई दे रहा है कि आज इसका शेयर प्राइस कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है। उसके पास में आप यहाँ पर इस कैंडलस्टिक पर क्लिक करके इसका कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हो। आप फुल अगर इसका चार्ट देखना तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसके फुल चार्ट को भी आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो इसके बाद जब आप इसको नीचे के साइड में स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर टुडे हाई टुडे लो ये दिखाई दे रहा है। बाउंड वीक के जो इसने हाई लगाया या फिर लो लगाया वो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे इसका ओपन क्लोज दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है ना, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर मार्केट डेप्थ लिखे हुए, इसमें आपको दिख रहा है कि 34% के आसपास लोग वो यहाँ पर इस शेयर्स को बाई कर रहे हैं और जो 65% के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर इस शेयर्स को सेल कर रहे हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर प्राइस भी दिख रही है कि 115.75 पर कितनी क्वांटिटी है वो बाइंग के लिए लगी हुई है और कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल के लिए लगी हुई है। और उसके नीचे आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी भी दिखाई दे रही है कि कितने क्वांटिटी के अंदर ये शेयर्स बाई हो रहा है और कितने क्वांटिटी यहाँ पर इसके सेल ऑर्डर पर लगी हुई है। अब इसे नीचे की साइड में स्क्रॉल करते हैं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सपर्ट्स रेटिंग, यानी कि जो 34% एक्सपर्ट जो रिसर्च एनालिस्ट के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो 25 रिसर्च एनालिटिक्स है उनमें से जो 84% लोगों ने कहा है कि शेयर्स को बाई कर लो और होल्ड करने का कोई नहीं कह रहा, और जो 16% जो रिसर्चर है वो बोल रहे हैं कि शेयर्स को सेल कर दो। उसके नीचे आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाई दे जाते हैं। जैसे आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इसके शेयर्स को खरीद के इसके होल्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। सबसे ऊपर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर मार्केट कैप, जैसे 98,000 करोड़ की ये कंपनी है। उसके आगे आपको इसके आरओआई दिख रहे हैं, पीई रेशियो दिख रहा है, पीबी रेशियो दिख रहा है, इंडस्ट्री का पीई रेशियो दिख रहा है। उसके नीचे जब आप और स्क्रॉल करते हो तो आप इसका रेवेन्यू चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर इसका क्वार्टरली ईयरली जैसा रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं वैसा यहाँ पर रेवेन्यू चेक कर सकते हो। उसके नीचे आप कंपनी के बारे में जान सकते हो कि कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी कब लिस्टेड हुई थी, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ बनाती है तो वो क्या बनाती है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके नीचे
आप जब स्क्रॉल करते हो तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हैं, यानी कि किन किन लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यानी कि जो सबसे ज्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो बाहर की जो बड़ी बड़ी संस्थान होती है जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, उन लोगों ने शेयर्स के अंदर वो अच्छी खासी होल्डिंग्स ले रखी है। यानी कि 54% के आसपास की होल्डिंग्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर ले रखी है। उसके नीचे आता है रिटेलर्स यानी कि हम जैसे लोग, आम जनता जो यहाँ पर 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर या फिर 1 लाख शेयर से बाई करती है। उसके नीचे आ जाता है म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो म्यूचुअल फंड के आपने जिस भी SIP करे हो वो SIP वाला पैसा ऐसे ही किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और हमें रिटर्न्स बना के देते हैं। उसके नीचे कुछ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जैसे इंडिया की कुछ छोटी बड़ी संस्थान होती है जिनके पास कुछ पैसा होता है, वो उन्होंने भी यहाँ पर लिस्ट में अपना पैसा वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड की, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और उसके नीचे आपको इसी की जैसे कुछ और स्टॉक्स आपके नीचे यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमें शेयर्स को खरीदना कैसे है। तो देखो शेयर्स खरीदने के लिए सबसे पहले हमें अपने फंड को ऐड करना होता है। तो सिंपली फंड को ऐड करने के लिए हम फिर से चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है और प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के नीचे यहाँ पर कुछ एड मनी का एक ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली आपको यहाँ पर एड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जितना भी फंड यहाँ पर आपको अपना एड करना है उस फंड को यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर 500 रुपए यहाँ पर एड करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर अपनी अमाउंट को एंटर करके एड मनी पर क्लिक करना है। एड मनी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने UPI पिन को एंटर करना है। UPI पिन एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली इंस्टेंटली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो फिर से हम अपने जोमेटो के शेयर्स पर आ चुके हैं। जैसे हमें इस शेयर को बाय करना है तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पर एक बाई और एक सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे हम इस शेयर्स को भी यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, अब बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दिखाई देता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन दिखाई देता है। अब देखो डिलीवरी और इंट्राडे क्या है। डिलीवरी के अंदर आप इसे अगर शेयर्स को लेते हैं तो आप इसे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल आप जितना इसे होल्ड करना चाहिए तो आपसे होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे सिंपल शेयर को इंट्राडे के अंदर लेते हो तो इंट्राडे के अंदर आज ही आप इस शेयर्स को लिया है तो आपको शाम को जो मार्केट क्लोज होगा उससे पहले आपको इस शेयर्स को सेल करना होगा। उस बीच में चाहिए आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर आपको लॉस हो रहा हो। लेकिन जब आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप यहाँ पर ग्रो ऐप के द्वारा 5x तक आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है। यानी कि जो शेयर आपको डिलीवरी के अंदर 100 रुपए के अंदर मिल रहा था वही आप यहाँ पर 20 रुपए के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो इस शेयर को डिलीवरी के अंदर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे अपनी क्वांटिटी एंटर करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी को शेयर को बाय करके दिखा देता हूँ। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक मार्केट का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप अपनी लिमिट की डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर बाय करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर मार्केट पर क्लिक कर लिया है और उसके बाद आपको नीचे की साइड में यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है। जैसे मैंने बाय पर क्लिक किया तो हमारा जो बाय ऑर्डर था वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। आप यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जाके आप अपनी ऑर्डर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब देखो शेयर को बाय करने के बाद फिर से हम अपनी होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि हमने जो शेयर बाय किया था वो हमें कहाँ पर दिखाई देगा, उसके अंदर जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो देखो उसके लिए आपको यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें एक्सप्लोर का हो गया, होल्डिंग्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, वॉच लिस्ट का ऑप्शन हो गया। तो आपको अगर अपने शेयर्स को ट्रैक करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर होल्डिंग्स पर क्लिक करना है। और जैसे आप होल्डिंग्स पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर 203 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसकी जो करंट वैल्यू यहाँ पर 205 रुपए हो चुकी है। आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी मैंने 2 शेयर्स खरीद रखे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जोमेटो का 1 शेयर खरीद रखा है, जो मैंने 115 रुपए की एवरेज प्राइस पर खरीदा था। एंड जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 शेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पर 87 रुपए पर खरीदे थे। इस तरीके से आपने जिन जिन कंपनियों में अपनी इन्वेस्टिंग कर रखी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर बॉक्स के अंदर टोटल दिखाई दे जाएगा कि आपकी कितनी टोटल वैल्यू, कितना पैसा आपने अपना इन्वेस्ट कर रखा है एंड वो पैसा है उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं एंड वो पैसा बढ़कर अब कितना हो चुका है। तो उसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक आगे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप ऑर्डर्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर हमने आज जो ऑर्डर्स लगाया था कि जैसे हमने जोमेटो का 1 शेयर खरीदा तो वो आपको यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे जाएगा। उसके आगे आपको यहाँ पर एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। देखो वॉच लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने जिन जिन शेयर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग कर रखी है आप, या फिर आप जिन शेयर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हो तो मैं इनके अंदर इन्वेस्टिंग करूंगा। आप उन शेयर्स को डेली ट्रैक करना चाहते हो, लेकिन आप यहाँ पर बार बार सर्च करके या फिर उन शेयर्स को बार बार ओपन करके नहीं देखना चाहते, तो आप उन शेयर्स को यहाँ पर अपनी सिंपली वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। देखो वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली ऐड स्टॉक्स पर क्लिक करना है। ऐड स्टॉक पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको आगे यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो कि हमने जिन शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किया था वो हमारे शेयर्स हमारे वॉच लिस्ट पर ऐड हो चुके हैं और आप इन शेयर्स को डायरेक्टली यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर के अंदर एक मोस्ट बगेज ऑन ग्रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ शेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। कि इसका मतलब ये है कि आज ग्रो के अंदर जिन शेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, यानी जिन शेयर्स को सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा है, वो शेयर्स आपको यहाँ पर सबसे
सबसे ऊपर दिखाई दे जाएंगे। उसके नीचे जो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स टूल्स दिखाई दे जाएंगे। जैसे अगर आप F1 ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको F1 पर क्लिक करना और आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पर अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग के जर्नी को यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के पास में आपको यहाँ पर इंट्राडे दिखाई देता है कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर इंट्राडे के अंदर बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 5x तक का मार्जिन भी मिल जाता है। तो आप अगर इन शेयर्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपको जो ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पर हमारी NSE BSE पर लिस्टेड स्टॉक्स है वो सारे के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, जिनके अंदर आप अपनी इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके आगे आपको यहाँ पर एक IPO का ऑप्शन दिखाई देता है। ओपन IPO के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो क्लोज हो चुके हैं IPO, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का हो गया, इन IPO के अंदर क्लोज IPO हो चुका है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उसके नीचे जो लिस्टेड हो चुके हैं वो दिखाई दे जाएंगे, और जो अनाउंस्ड IPO यानी कि जो IPO आने वाले हैं और जो IPO ओपन हो चुके होंगे जिनके अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हो वो आपको यहाँ पर ओपन IPO के अंदर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अभी कोई भी यहाँ पर ओपन IPO यहाँ पर नहीं है। तो देखो उसके नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने एक गेनर्स का ऑप्शन दिखाई देता है, एक लूजर्स का ऑप्शन दिखाई देता है। अब गेनर्स के अंदर भी एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप का ऑप्शन दिखाई देता है। देखो लार्ज कैप के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां है हमारे देश की, जो मोस्ट बिगेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियां 1 लाख 2 लाख करोड़ वाली, वो हमारे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। मिड कैप पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी मिड कैप के अंदर जो कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने आज सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अडानी से टोटल गैस ने उन्होंने आज 20% के आसपास के सिर्फ एक दिन के अंदर यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। उसके आगे आपको यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर दिखाई जाएगा, जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उसके बाद जैसे लूजर्स पर क्लिक करोगे तो यही सेम चीज आपको लूजर्स के अंदर दिखाई दे जाएगी। जैसे आप लार्ज कैप का देखना चाहते हो कि किसकी सबसे घटिया परफॉर्म किया वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वैसे ही आप मिड कैप के अंदर चेक कर सकते हो और वैसे आप स्मॉल कैप के अंदर भी चेक कर सकते हो। उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको जिन स्टॉक्स के रिलेटेड अगर कोई न्यूज आ रखी है, कोई इवेंट्स हुए हैं, वो कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पर नीचे की साइड में दिखाई दे जाएंगे। अब देखो उसके बाद आपको सिंपल ऊपर की साइड में जब आप अपनी प्रोफाइल के आइकन पर जाते हैं तो जैसे प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स दिखाई दे जाती है, जिन पर जाके आप अपनी ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह को जहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको अपना फंड का सेक्शन दिखाई देता है कि आपको अगर अपने फंड को ऐड करना है, विड्रॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारे अकाउंट के ऊपर 383 रुपए का फंड है और हमें अभी भी जस्ट 500 रुपए का फंड हमने यहाँ पर ऐड किया था। लेकिन जो हमारा फंड अभी ऐड किया था हम इसे आज विड्रॉल नहीं कर सकते, आप इसे कल अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए जितने यहाँ पर फंड को विड्रॉल करना चाहिए उतने फंड को आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐड करते हो तो आप 100 रुपए से कम फंड को यहाँ पर आप अपने को ऐड नहीं कर सकते। अब देखो फंड को विड्रॉल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करना होता है और आपको जितनी भी अमाउंट को यहाँ पर विड्रॉल करना होता है आपने उस अमाउंट को एंटर करना है और डायरेक्ट आपको विड्रॉल पर क्लिक करके अपने यूपीआई पिन को एंटर करना होता है और आपका जो फंड है वो 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल हो जाता है। अब देखो फंड के ऐड या विड्रॉल की डिटेल्स के बाद आपको नीचे की साइड में एक ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसके अंदर आप क्लिक करके आपने जिन भी अपने इक्विटी के अंदर FNO के अंदर जिस भी टाइप के आपने अपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं वो आप यहाँ सारे अपने ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आप अपनी बैंक डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आप अगर कोई अपनी नई बैंक को ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपनी बैंक ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है कि आप 24/7 हार्स अपनी कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स का सेक्शन मिलता है, यानी कि अगर आपको अपनी PNL रिपोर्ट, FNO PNL रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करनी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आपका मोड का ऑप्शन दिखाई दे जाता है कि जैसे कि आप अपना डार्क मोड रखना चाहते हैं, लाइट मोड रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको अपने नोटिफिकेशन को मैनेज करने का ऑप्शन दिया जाता है। उसके नीचे अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, उसके नाम से पिन चेंज कर सकते हैं। जो हम ऐप को ओपन करते समय शुरू में पिन एंटर करते हैं वो आप अपने पिन को एंटर कर सकते हैं। उसके नीचे अपने एक्टिव डिवाइस को चेक कर सकते हैं और उसके नीचे आप अपने इस अकाउंट को इस डिवाइस से लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब देखो फिर से होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको नीचे की साइड में एक स्टॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो हमने आपको फुल डिटेल के अंदर समझा दिया है। उसके पास में आपको यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, म्यूचुअल फंड के सेक्शन को हम किसी और वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।